भरत जी के नेतृत्व में सब लोग चले। श्रृंगवेरपुर में निषाद राजगुह मिले। पहले तो निषाद राजगुह के मन में भरत के प्रति संदेह उत्पन्न हुआ, कहीं ऐसा तो नहीं राज्य पाने के बाद भरत के मन में पाप आ गया हो और जंगल में सेना लेकर के जा रहे हैं, कहीं राम को मार न दे मेरे आराध्य को। अगर ऐसी बात है तो मैं गंगा पार नहीं करने दूंगा, सारी नाव को पानी में डुबो दो, पार करने के जितने साधन हैं सबको हटा दो और चप्पे चप्पे पर लग जाओ। निषाद राजगुह के आदेश को पाकर के सभी निषाद, वो जंगली, उनको तो जंगल का पग पग मालूम था, कहीं पेड़ों पर, कहीं कंदराओं में, कहीं पर्वत शिखर पर चढ़ करके यत्र तत्र सावधान होकर के देखने लगे कहाँ से हमला बोलना है और भरत की सेना को कैसे पराजित करना है। निषाद राज ने कहा कि एक व्यक्ति भी गंगा पार नहीं करेगा और इस यज्ञ में हम अपने प्राणों की आहुति कर देंगे। महाराज भरत जी का चरित्र बड़ा विचित्र है। भरत जी के ऊपर सबको संदेह होता है। ऐसे निर्मल हृदय भरत जी को अपने प्रेम की कितनी परीक्षा देनी पड़ी, ये भरत जी से पूछे। माँ कौशल्या ने संदेह किया, वो तो भरत जी ने जब कसम खाना शुरू किया तब माँ कौशल्या को लगा भरत निर्दोष। अयोध्या वासियों ने देखा अपनी माँ के महल में जा रहे हैं, सबने कहा बस बस ये भरत, सारे षड्यंत्र का मूल तो यही है। वहां से चले तो निषाद राजगुह के मन में संदेह, लेकिन निषाद राजगुह का संदेह भी दूर हुआ। फिर तो निषाद राजगुह ने संपूर्ण सेना को गंगा पार कराया। भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए। भरत जी जब भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, एक भरद्वाज जी ऐसे व्यक्ति मिले जिन्होंने भरत जी के हृदय को ठीक ठीक पहचाना। निषाद राज को भी संदेह हुआ, मां कौशल्या को भी संदेह हुआ, अयोध्या वासियों को हुआ, लेकिन भरद्वाज मुनि को संदेह। भरद्वाज मुनि के आश्रम में जब भरत जी पहुंचे तो भरद्वाज मुनि ने भरत जी का बड़ा भव्य स्वागत किया और भरद्वाज मुनि ने कहा, सुनो भरत हम झूठ न कहें। हे भरत, हम झूठ नहीं कहते, उदासीन तापस बन रहे, हम तो उदासीन हैं, तपस्वी लोग हैं, साधु हैं, महात्मा हैं। हमने आज तक यही अनुभव किया, सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। समस्त साधनों का फल है श्री सीता रामचंद्र जी का दर्शन। और अगर ये कोई पूछे कि सारे साधन का फल राम जी का दर्शन है तो फिर राम जी के दर्शन का क्या फल है, तो कहते हैं फल का फल नहीं होता है, किसी कर्म का तो फल होगा। एक कर्म आपने किया, उस कर्म का एक फल हो गया, अब काम खत्म हो गया। फिर कहे उसका क्या फल, बोले ऐसा होता नहीं है। परंतु अगर कोई ये पूछे कि सारे साधनों का फल राम जी का दर्शन है और राम जी के दर्शन का फल क्या होना चाहिए, तो भरद्वाज जी कहते हैं राम जी के दर्शन का फल यही है कि राम भक्त का दर्शन हो जाए, किसी राम भक्त से मुलाकात हो जाए। और राम जी ने आकर के यहाँ जो दर्शन दिया हमें, उसका फल मुझे यही मिला कि हे भरत, आज तुम्हारा मेरी कुटिया में आगमन हुआ, तुम्हारे जैसे राम भक्त का मेरे यहाँ आगमन हुआ। तेहि फल करे फल दरस तुम्हारा, तेहि फल करे फल दरस तुम्हारा, सहित प्यार सुभागे हमारा, सहित प्यार सुभागे हमारा, सहित प्यार सुभाग्य हमारा। भरद्वाज जी ने भरत जी की संपूर्ण लाव लश्कर का दिव्य भव्य स्वागत किया। इतना स्वागत किया भरद्वाज जी ने, अपने तपोबल से समस्त स्वर्गीय भोग को धरती पर उपस्थित कर दिया। प्रयाग में बड़े बड़े महल, अट्टालिकाएं, समस्त भोग्य सामग्री सब कुछ प्रकट हो गई। अयोध्या के जो लोग थे सब आश्चर्यचकित हो गए। यहाँ नदी के तट पर त्रिवेणी में एक मुनि के द्वारा इतनी बड़ी व्यवस्था की गई, ये सब कहाँ से आया, किसी को कुछ समझ नहीं। और तो और भरत जी अयोध्या के युवराज हैं और राजा हैं, आए हैं तो इनका राज्योचित सम्मान होना चाहिए।
इसलिए भरद्वाज जी ने स्वर्ग की अप्सराओं का आवाहन किया कि ये अप्सराएं भरत जी के स्वागत में नृत्य प्रस्तुत करें। स्वर्ग की अप्सराएं आई, गंधर्व आए, और गंधर्व में सबसे प्रमुख गंधर्व नारद जी हैं। नारद जी को गंधर्व की कोटि में भी माना जाता है। और दूसरे गंधर्व सबसे प्रमुख तुम्बरु। पुराणों में, शास्त्रों में सर्वत्र जब गंधर्वों का वर्णन आता है तो नारद और तुम्बरु, इन दो गंधर्वों का नाम विशेष रूप से लिया जाता है। इन दोनों को बुलाया। नारदस तुम्बरुर गोप प्रभया सूर्य वर्चसा। नारद और तुम्बरु गंधर्व गायन करने के लिए आए। अप्सराएं आईं, उर्वशी, अलम्बुषा, मिश्रकेशी, ये सब स्वर्ग की अप्सराएं भरत जी के सम्मुख नृत्य करने के लिए आईं। लेकिन भरत जी तो भगवान के प्रेम में रोते रहे, बैठे रहे। न उनको नृत्य से मतलब, न गान से मतलब, न भोग्य सामग्री से मतलब। लेकिन भगवान की माया बड़ी विचित्र होती है महाराज, बड़ों बड़ों को भ्रम में डाल देती है। शिव विरंचिकह मोहई कोहे बपुरा। भरत जी के ऊपर उस माया का, उस चमत्कार का, उस वैभव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा भरत जी के ऊपर। संपत्ति चकई भरत चक मुनि आयसु खिलवार। ये भरद्वाज जी का खिलवार रहा, बस इसका कोई प्रभाव भरत जी के ऊपर नहीं पड़ा। तेहनी से आश्रम पीजरा राखे भा भिनुसार। लेकिन अयोध्यावासी जो थे उनके ऊपर भगवान की इस माया का प्रभाव हो गया। अयोध्यावासियों ने जब इतना सुख पाया वहां पर प्रयाग में भरद्वाज जी के यहाँ, तो सब आपस में कहने लगे जितने अयोध्यावासी थे कि नैवायोध्याम गमिष्यामो, अब हम लौट करके अयोध्या नहीं जाएंगे। न गमिष्याम दंडकान, आगे हम दंडकारण्य में भी नहीं जाएंगे। राम जी को जहाँ रहना हो वो सुख से रहें, और भरत जी को जो करना हो भरत जी करें, हम तो अब यहीं रहेंगे। इतना आनंद तो दुनिया में अब कहीं मिलने वाला। कुछ क्षण के लिए अयोध्यावासियों के मन में ये भाव आ गया, जिनको राम जी प्राणों से ज्यादा प्रिय लगते, प्राण होते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। उन अयोध्यावासियों के ऊपर भी कुछ क्षण के लिए माया का ऐसा प्रभाव दिखा। भूल गए अयोध्यावासी महाराज। लेकिन अगले ही क्षण उन्हें फिर राम जी की याद आई, और सब छोड़ करके भरत जी के पीछे पीछे चल पड़े। भरत जी चित्रकूट पहुंचते हैं। कथा तो बहुत है, 2 बज गए हैं, कितनी बात हम कहेंगे। ये तो कथा महाराज ऐसे ही श्री वृंदावन धाम में पूज्य परम श्रद्धेय श्री राम कथा एवं भागवत कथा के महान उद्गाता ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्री जी, पूज्य महाराज श्री, अपने गुरुदेव भगवान की पुण्य स्मृति में, उनकी पुण्यतिथि पर प्रतिवर्ष उनके यहाँ उत्सव होता है दिसंबर में, 13 दिसंबर से 20 दिसंबर। तो आज से 4 वर्ष पूर्व उन्होंने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा का कार्यक्रम रखा। तो पहले वर्ष कथा हुई तो 9 दिन तक केवल बालकांड की कथा हुई। तो हमारे परम प्रेमी ठाकुर जी के जो आत्मज हैं, उनके चिरंजीवी इंद्रेश जी बड़े ही प्रेमी और बड़े ही लाडले दुलारे हैं। उन्होंने कहा, स्वामी जी कथा तो केवल बालकांड हुई, आगे की कथा। हम कहे आगे की कथा आगे होगी और क्या होगी, जो आगे है वो आगे है, अब देखा जाएगा। बोले महाराज तो आज ही आप निश्चय कर लो, अगले वर्ष की कथा फिर आपको सुनानी। फिर अगले वर्ष गए तो फिर बालकांड के बाद कथा हुई, तो अयोध्या कांड से लेकर अरण्य कांड तक कथा हुई 9 दिन। फिर इंद्रेश जी ने कहा कि बहुत अच्छा लगा स्वामी जी, अब ये पूरी सीरीज बन जाए, कई बार में 9 कांड की 7 कांड की कथा हो जाए। लेकिन संयोग कुछ ऐसा रहा कि फिर अगले वर्ष कथा नहीं हो पाई, और फिर वर्ष नहीं हो पाई। ठाकुर जी जब जब मिलते हैं तो कहते हैं वो कैसे किया जाए, क्या किया जाए। ठाकुर जी की योजना ठाकुर जी जाने, कैसे हो क्या हो, परंतु कथा तो यही है महाराज। कितना भी वर्णन किया जाए उसका अंत नहीं है। वर्षों बीत जाए फिर भी
संपूर्ण चरित्र का वर्णन कोई कर नहीं सकता। हमारे जैसे अज्ञानी व्यक्ति, अल्पज्ञ व्यक्ति जब नहीं महीनों 2 महीने वर्णन कर सकते हैं, तो बड़े बड़े महापुरुष तो महाराज जीवन भर वर्णन करें फिर भी इसका अंत नहीं है। आगे बहुत सारा चरित्र है, उन सब चरित्रों को हम प्रणाम ही करते हैं। चित्रकूट में भरत जी पहुंचे, राम जी से निवेदन किया आप राज्य स्वीकार कर लें। भगवान श्री राम ने सत्य और धर्म का वास्ता देकर भरत जी को समझाया। बोले भरत, जिस धर्म और सत्य के लिए पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, माताएं विधवा हो गईं, उन पिता के सत्य की रक्षा करना तुम्हारा और मेरा, हम पुत्रों का दायित्व है। इसलिए पिता का वचन सत्य तब होगा जब 14 वर्ष तुम अयोध्या में रह करके राज्य का संचालन करो और मैं 14 वर्ष वन में रहूं। तुम यहां तक आए, इसलिए तुम्हारे इस भाव को देखकर मैं वचन देता हूं 14 वर्ष बाद मैं अयोध्या आऊंगा, फिर राज्य दोगे मैं स्वीकार कर लूंगा। अगर तुम यहां तक ना आते तो मैं कभी लौट करके अयोध्या ना आता। 14 वर्ष की अवधि पूर्ण होने के बाद भी ना आता, तुम्हारे राज्य में मैं विघ्न न करता। लेकिन तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे समर्पण को देखकर मैं वचन देता हूं भरत, 14 वर्ष बाद मैं लौट करके आऊंगा। भरत जी ने कहा प्रभु, अगर ऐसी बात है तो हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपका राज्य धरोहर है और उस धरोहर को हम संभाल करके रखेंगे, लेकिन उस राज्य को संभालने की योग्यता और शक्ति मेरे अंदर नहीं है। योग्यता और शक्ति भी आपको ही देनी पड़ेगी। भगवान का कैंकर्य करने की योग्यता और शक्ति भी भगवान के द्वारा ही दी जाती है। कल पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज, कोसले सदन पीठाधीश्वर पूज्य स्वामी जी महाराज पधारे थे। कितनी अद्भुत बात कही कि जो कुछ हम भगवान की सेवा करते हैं वो भगवान के दिए हुए सामर्थ्य से ही करते हैं, हम कुछ नहीं करते। इसीलिए हमारे यहाँ जब भगवान की आराधना में प्रातः काल अर्चक लोग मंदिर में जाते हैं तो शुरुआत कहाँ से होती है? बोले शुरुआत यहीं से होती है, स्वशेष भूतेन मया स्वीयैहि सर्वपरिच्छदैहि विधातुम प्रीतिमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं। हे भगवान, आप ही अपनी शेष वस्तुओं के द्वारा, ये जीव और माया ये दोनों परमात्मा का शेष है। स्वशेष भूतेन अर्थात मुझ जीव के द्वारा और ये संसार की वस्तुओं के द्वारा, ये दोनों आपके शेष हैं। इन दोनों के द्वारा आप अपनी सेवा स्वयं कराते हैं। स्वशेष भूतेन मया स्वीयैहि सर्वपरिच्छदैहि विधातुम प्रीतिमात्मानं देवः प्रक्रमते स्वयं। ये आपका ही उपक्रम है, आपका ही संकल्प है, आपकी ही प्रेरणा से ये संभव है। इसीलिए हमारे वैष्णव लोग कुछ भी करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं तो ये सब संकल्प हमारे यहाँ नहीं होता कि श्रुति स्मृति पुराणोक्त फल प्राप्त्यर्थम कल्याणार्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल संरक्षणार्थम। ये पंडिताई हमारे यहाँ नहीं होती। ये सब प्रदर्शनात्मक पांडित्य ये नहीं होता। क्या संकल्प होता है? बोले संकल्प यही होता है, भगवद आज्ञया भगवद कैंकर्य रूप भगवतो वीर्येण भगवतो बलेन भगवतः मुखोल्लासाय अमुख कर्म महं करिष्ये। भगवान के समुल्लास के लिए, भगवान की ही कृपा से, भगवान के लिए ही, भगवान के द्वारा दी गई शक्ति से हम भगवान का आराधन करें, और कोई उद्देश्य नहीं। कभी कभी मुझे लगता है छोटी सी पूजा होगी और संकल्प कितना बड़े है, लंबा संकल्प, क्या क्या जोड़ दिया उसमें। आहा, कुंडली में स्थित अमुक ग्रह ठीक हो जाए तो ये हो जाए तो वो हो जाए। कर्मकांड जो किया जाता है उस कर्म अनुष्ठान से एक अदृष्ट उत्पन्न होता है। अदृष्ट माने पुण्य, एक शक्ति जो दिखती नहीं है, इसीलिए उसको मीमांसा में अदृष्ट कहा गया। तो जो अदृष्ट उत्पन्न होता है उसकी भी एक सीमा होती है। आपका अनुष्ठान जिस सीमा में हुआ है उसी सीमा में अदृष्ट उत्पन्न होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। और अदृष्ट उत्पन्न हुआ सीमित, और आपने उस अदृष्ट के सामने काम कितना रख दिया? बोले असीमित, इतना इतना काम हमारा हो जाए। बोले तुम्हारा अदृष्ट जो है वो उन कार्यों में बिखर करके खत्म हो जाएगा और एक भी कार्य पूरा नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा इस अनुष्ठान का फल क्या हुआ। इसलिए एक कर्म के लिए, एक फल के लिए एक अनुष्ठान करे और एक ही संकल्प उसमें हो, अन्यथा बहुत सारी बातें उसमें नहीं जोड़नी चाहिए। जो हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, मीमांसा के परम विद्वान थे,
धर्मशास्त्र के परम पंडित थे। गुरुजी कहते थे कोई भी अनुष्ठान हो तो तिथि नक्षत्र ग्रहादि का उच्चारण करके एक फल जो आपको चाहिए उस फल का संकल्प कर लो, तो उस कर्म से उत्पन्न होने वाले पुण्य से आपको वो फल मिल जाएगा। और फल मांगा हजारों और कर्म किया एक छोटा सा, तो उससे उत्पन्न होने वाला पुण्य सब वितरित हो गया, बट गया, बिखर गया। अब 1 किलो आटा में 100 आदमी को भोजन कैसे कराओगे? एक आदमी का तो पेट भर जाएगा, लेकिन 100 आदमी का पेट थोड़ी बढ़ेगा। फिर तो 100 आदमी को यही इतना इतना मिलेगा, हो गया, पता ही नहीं चलेगा। तो ये सब विज्ञान है सनातन धर्म का। भरत जी महाराज ने कहा प्रभु ये शक्ति सामर्थ्य हमको कहाँ से मिले? और भरत जी ने कहा हे प्रभु ये राज्याभिषेक के लिए जो पादुका आई है, इस पादुका पर आप अपने चरण रख दो। इन पादुकाओं को ही मैं सिंहासन पर रखकर इनकी कृपा से आपकी चरण पादुका की कृपा से मैं अयोध्या के राज्य का संचालन कर लूं। भरत जी का दैन्य कितना अद्भुत है। भगवान के चरणों की कृपा तो सब अनुभव करते हैं। भरत जी कहते हैं आपके चरणों की जो पादुका है उस पादुका की कृपा से मैं सब कुछ कर लूं। उन पादुकाओं से ही सब कुछ। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। इन पादुकाओं पर आप खड़े हो जाइए, इनको धारण कर लीजिए और फिर आप उतर जाइए। बस ये पादुकाएं ही मेरे लिए बहुत कुछ होंगी, इन्हीं से सब कुछ हो जाए। अधिरोहार्य पादाभ्याम पादुके हेमभूषिते एते ही सर्वलोकस्य, ये पादुकाएं ही समस्त लोकों का योगक्षेमं विधास्यति, ये पादुका ही संपूर्ण लोकों के योगक्षेम का विधान कर देंगी। ये कहकर भरत जी महाराज ने भगवान के चरणों में वो पादुका रखी और भगवान श्री राम उन पादुकाओं पर खड़े हुए और फिर भगवान उतर गए। भरत जी ने उन पादुकाओं को उठा करके अपने सिर के ऊपर धारण कर लिया। एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः। एक बात मुझे याद आई, वृंदावन में भी कहीं मैंने कहा था इस बात को कि जो कार्य कृष्णावतार में भगवान करते हैं वो कार्य रामावतार में राम जी की खड़ाऊ कर देती है। ये रामावतार का वैशिष्ट्य है। क्या बोले? गीता में भगवान कहते हैं अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरी अनन्य भक्ति करते हैं उनके योग और क्षेम का मैं वहन करता हूँ। ये काम भगवान कृष्ण करते हैं। और जो काम भगवान कृष्ण करते हैं, भैया भरत कहते हैं एते ही सर्वलोकस्य योगक्षेमं विधास्यतः, ये पादुकाएं ही सारे संसार का योगक्षेम करने में समर्थ हैं। और उन पादुकाओं को लेकर के भरत जी ने अपने सिर पर रखा। प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी सादर भरत शीस धर लीनी, चरण पीठ करुणा निधान के जन जुग जामिक पजा प्राण के। भरत जी ने उन पादुकाओं को उठा करके सिर पर धारण कर लिया और सेवकों से कहा छत्र लगाओ, चमर डुलाओ। और उन पादुकाओं को अपने सिर पर रखकर भरत जी महाराज अयोध्या के लिए चल पड़े। भगवान की पादुकाओं की कितनी महिमा है, ये महिमा संसार के लोग नहीं जान पाते। ये तो भरत जी हैं जिन्होंने भगवान की पादुकाओं की महिमा को जगत में प्रकाशित किया। हमारे संप्रदाय के परम विद्वान आचार्य सर्वतंत्र स्वतंत्र कवितार्किक सिंह श्री वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज ने 1000 श्लोकों में भगवान की पादुकाओं का वर्णन किया है, जिस ग्रंथ का नाम है पादुका सहस्त्रम, जिसमें 32 पद्धतियां हैं। 32 पद्धतियां हैं। और पादुकाओं की जो महिमा वर्णन की है महाराज वेदांत देशिक स्वामी जी ने, उस ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण में वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज कहते हैं भरताय परम नमोस्तु तस्मै। उन भरत जी को मैं प्रणाम करता हूं। प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम, जो इस धरती पर पादुका भक्ति के प्रथम उदाहरण है। इसके पहले पादुका की भक्ति
किसी ने नहीं। अपने आराध्य की भक्ति, आराध्य के चरणों की भक्ति, यहां तक तो पहले भी देखा गया, लेकिन अपने आराध्य इष्ट के पादुकाओं की भक्ति और उन पादुकाओं में इतना प्रेम, और उस भक्ति से ही संसार के सभी उपद्रवों को दूर करके अपने जीवन को सुखमय और मंगलमय बना देने का सामर्थ्य भरत जी में दिखाई पड़ा। वेदांत देशिक स्वामी जी कहते हैं कि भरताय प्रथम नमोस्तु तस्मयि प्रथमोदाहरणाय भक्ति भाजाम। ये भरत जी प्रथम उदाहरण है। यदुपज्ञमशेषतः पृथिव्याम प्रथितो राघव पादुका प्रभाव। जिन राघव की पादुका के प्रभाव से ये संसार अनभिज्ञ था, भरत जी ने उस प्रभाव को सारी दुनिया को बताया, और उसी समय से अपने इष्ट के पादुका की पूजा की एक विशिष्ट परंपरा का शुभारंभ हुआ भरत जी के द्वारा। उसके पहले के इतिहास में कहीं ऐसा नहीं आता कि कोई अपने श्रेष्ठ और आराध्य के पादुकाओं का पूजन करता रहा हो। शुरुआत भरत जी ने की। तो उस ग्रंथ में 1000 श्लोकों में जो वेदांत देशिक स्वामी जी ने स्तुति की, उसमें जो 32 पद, उन 32 पद्धतियों का जो प्रथम श्लोक है, 32 श्लोक, ऐसे तो 1000 श्लोक है पूरे ग्रंथ में, लेकिन उन 32 पद्धतियों के प्रथम श्लोक को संग्रह करके एक अलग छोटे से पादुका उपासना के रूप में उन श्लोकों को संग्रह करके ग्रंथ के रूप में अनुभव किया जाता है, उसका पाठ होता है। क्योंकि 1000 श्लोकों का रोज पाठ तो संभव नहीं है। 32 पद्धति के प्रथम श्लोक को लेकर के पाठ करें। जैसे वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं और गायत्री की व्याख्या है। गायत्री के 24 वर्ण हैं, तो एक एक वर्ण की व्याख्या 1000 श्लोकों में। तो हर 1000 श्लोक में जो पहला श्लोक है, उस श्लोक को निकाल कर टोटल वाल्मीकि रामायण से 24 श्लोकों को निकालकर एक जगह क्रमबद्ध करके पाठ किया जाता है, जिसको गायत्र रामायण कहते हैं। उसका नाम है गायत्र रामायण। 24 श्लोक मात्र। उसी प्रकार 1000 उन श्लोकों में से 32 श्लोकों को निकालकर अलग जो एक स्वरूप है, उसका नित्य पाठ करे, और उसमें बहुत से सकाम कर्मानुष्ठान का भी वर्णन वेदांत देशिक स्वामी जी ने किया। यद्यपि वैष्णव को सकाम कर्मानुष्ठान से बहुत दूर रहना चाहिए। कामनाएं बंधन का कारण होती हैं, परंतु अगर वैष्णव में शंख चक्रांकित होने के बाद, प्रपन्न वैष्णव होने के बाद, पंच संस्कार संपन्न होने के बाद भी अगर संसार की कोई कामना है, धन पुत्र परिवार सुख संपत्ति दुख निवृत्ति इत्यादि, तो ऐसी स्थिति में कहीं वो देवतांतर की उपासना और उपायांतर में लगकर अपनी प्रपत्ति से वो भ्रष्ट न हो जाए, इसलिए हमारे आचार्यों ने यत्र तत्र सकाम उपासना का भी वर्णन कर दिया कि कम से कम सीमा में ही वो रहे और उसकी वैष्णवता, वैष्णव उपासना सुरक्षित रहे। इसीलिए सुदर्शन जी की आराधना, नरसिंह भगवान की आराधना, इन्हीं आराधनाओं के द्वारा हम भौलौकिक फल को भी प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि निष्काम होना ये परमोत्कर्ष है, परम उत्कृष्ट स्थिति है, परंतु अगर कामना है भी तो फिर इधर उधर मत जाओ। सुखदेव जी यही कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। तुलसी सो सब भांति परम सुख जो चाहसि मन मेरो, तो भज राम काम सब पूर्ण करहि कृपा निधि। तो वो 32 श्लोक जो हैं, उन 32 श्लोकों में अलग अलग कामनाओं के लिए अलग अलग ढंग से पाठ और उपासना का विवेचन है, और उसके माध्यम से व्यक्ति अपनी भौतिक कामनाओं को अगर चाहता है तो वैष्णवता की दृष्टि से कोई बहुत आपत्ति नहीं है। तो पादुका सहस्त्रम ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। विषय बात आई इसलिए मैंने कहा।
फिर तो भरत जी पादुका लेकर के अयोध्या आए, सिंहासन पर विराजमान किया और उन पादुकाओं के नीचे, पादुकाएं सिंहासन पर और भरत जी नीचे बैठकर उस राज सिंहासन का प्रतिनिधि बनकर भरत जी ने 14 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। और भरत जी ने प्रजा का जो पालन किया, अयोध्या वासियों के प्राण की रक्षा की, वो अद्भुत है। आगे वर्णन आता है कि भगवान श्री राम फिर चित्रकूट से दंडकारण्य जाते हैं। भरत जी के लौट आने के बाद राम जी ने लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण अब हम लोग कहीं अन्यत्र चले, क्योंकि यहाँ भरत आए, माताएं आईं, बार बार ये स्थान मुझे अयोध्या की याद दिलाएगा और अपने परिजनों की याद आएगी, और लोग भी यहाँ मिलने के लिए आने लग जाएंगे, और लोगों के आने जाने से यहाँ के महात्माओं का भजन पूजन साधन बाधित होगा, इसलिए हम लोग कहीं अन्यत्र चले। और भगवान श्री राम कुमार लक्ष्मण और जानकी वहाँ से दंडकारण्य के लिए चल पड़े। रास्ते में अत्रि मुनि के आश्रम में पहुँचे। अत्रि मुनि ने भगवान का स्वागत किया। अनसुईया जी ने जानकी जी को आभूषण और वस्त्र दिए, नारी धर्म सिखाया। क्या नारी धर्म? बोले बात वहाँ बहुत सारी है, लेकिन सब धर्म का सार इतना ही है, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। ये सब अनसुईया जी ने बताया। और फिर भगवान वहाँ से आगे बढ़े। दंडकारण्य में जब प्रवेश किया तो दंडकारण्य में बड़े बड़े दुर्धर्ष तपस्वी महात्माओं का दर्शन किया राम जी। उन महर्षियों ने राम जी का मंगलाशासन किया। प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः, दृढ़ व्रत का पालन करने वाले उन महर्षियों ने, महात्माओं ने मंगलानि प्रयुञ्जानाः प्रत्यगृह्णन् दृढ़व्रताः। उन मुनियों ने भगवान का मंगलाशासन किया। और दंडकारण्य में ज्यों ही भगवान ने प्रवेश किया तो विराध नाम का एक राक्षस मिल गया। विराध जब मिला, उधर से विराध आ रहा था। हाथ में एक सूल लिए हुए था। 10 मृग को मारकर और एक हाथी को मारकर, चतुरो व्याघ्रान 4 बाघ को मारकर और 3 सिंह को मारकर, इन सब पशुओं को वो लोहे के सूल में पिरो करके कंधे पर रखे हुए खाने के लिए लेके जा रहा। इतना विशाल काय। जब वो आया तो महाराज वहाँ की पृथ्वी कांपने लगी, इतना विशाल काय। राम जी को देखा, देखते ही उस विराध ने कहा, है मुनि दूषकौ, मुनियों के चरित्र को दूषित करने वाले तुम दोनों कौन हो? ऐसे कहा मुनि दूषकौ, मुनि के चरित्र को दूषित करने वाले तुम दोनों कौन हो? मुनि के चरित्र को दूषित करने वाले माने? कबंध ने कहा, ओ विराध ने कहा कि वेश तो मुनि का बनाए हो और साथ में स्त्री को लेकर के घूम रहे हो, ऊपर से धनुष बाण लिए हो। मुनि महात्मा तो हिंसा नहीं करते, ये जंगल में शिकार करने के लिए निकले हो कि तपस्या करने के लिए निकले हो, और ऊपर से स्त्री को लेकर के घूम रहे हो। ये मुनियों के चरित्र को क्यों दूषित कर रहे हो? कभी कभी जिनको स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं होता वो दूसरे को धर्मोपदेश करने लगते। धर्मम वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञाः, धर्म की व्याख्या वो अधर्मी लोग करने लगते हैं जिनको स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं। और ये परिस्थिति जब आ जाती है तो बड़ी भयानक होती है। आज यही स्थिति है। आज धर्म की व्याख्या ऐसे लोग कर रहे हैं जिनको स्वयं धर्म का ज्ञान नहीं, और उसका परिणाम बोले सामान्य जनता व्यामोह में पड़ जाती है। धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी लेकर के बैठ रहे हैं, हम धर्म बचाएंगे। तुमको धर्म का ज्ञान ही नहीं, धर्म क्या है पहले ये तो जानो, तब धर्म को बचाओगे कि धर्म का नाश करोगे ये तो बाद में तय होगा। पहले तो ये तय हो धर्म क्या है। धर्मम वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञाः अधिरुह्य उत्तमासनम, और उत्तम आसन पर बैठ करके धर्म की व्याख्या। तो क्या व्याख्या करेंगे? यही करेंगे कि स्त्री रजस्वला भी हो तो अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगावे, पूजा करे, बोल तो लाल से प्रेम करती। हो ही रहा। हमसे ज़्यादा आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया पर कितनी बातें आती हैं और जाती हैं, सब प्रकार की व्याख्या होती है।
जो खाओ सब भगवान को भोग लगाओ। हम जो खाते हैं अपने भगवान को भोग लगाते हैं। सूतक मानने की क्या जरूरत है? भगवान की पूजा करने में सूतक बाधक नहीं होता। भगवान से प्रेम है तो किसी भी परिस्थिति में पूजा करो। इस तरह की बातें कह करके सनातन धर्म के मूल सिद्धांत को खंडित करना और परंपराओं को, सिद्धांत को न समझकर लोगों को भटका देना, ये महान पाप है। इसीलिए कहा गया है 100 बार विचार करके तब बोलना चाहिए और 1000 बार विचार करने के बाद तब लिखना चाहिए। क्यों? बोले बिना विचार किए अगर आपने बोल दिया तो वो शब्द चला गया। अब कितने के कानों में गया, किसको भ्रम पैदा किया, किसको जो है सही ज्ञान हुआ, किसको उल्टा ज्ञान हो गया, इसका क्या ठिकाना। इसलिए बोलने के पहले 100 बार विचार करना चाहिए और लिखने के पहले बोले 1000 बार विचार करना चाहिए। क्यों? बोले जो लिख दिया वो प्रमाण हो गया, वो नष्ट नहीं होगा। अगर आपने झूठी बात लिख दी तो आपको तो झूठ का पाप लगेगा, लेकिन आपके उस लिखे हुए को प्रमाण मान करके जो जो उस बात को स्वीकार करेगा उन सब के झूठ का पाप उस लिखने वाले को लगेगा जिसने झूठा लिखा। आपने अगर कोई झूठी बात कही और उस झूठ बात को सत्य मान करके किसी ने स्वीकार कर लिया और उसका वो आचरण करने लगा तो उस करने वाले को पाप नहीं लगेगा, पाप उसको लगेगा जिसने ये गलत संदेश दिया। इसलिए 100 बार विचार करके बोलना चाहिए और 1000 बार विचार करने के बाद तब कुछ लिखना चाहिए। हमारे गुरुजी यही कहा करते थे, पूज्य महाराज श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, 1000 बार विचार करो तब एक वाक्य लिखो। और लेखक बनने को सबको बड़ा शौक होता, हम तो किताब लिख डालें। अरे भैया, हमारे गुरुजी इतने बड़े विद्वान थे महाराज, मैं कहता हूँ इस व्यासपीठ से इस धरती पर उनके जैसा कोई विद्वान नहीं। पूज्य ब्रह्मचारी जी महाराज, आप सबने दर्शन किया होगा, जिनकी चर्चा कल स्वामी जी भी कर रहे थे। कितने लोगों ने उनसे आकर के कहा आप कोई ग्रंथ लिखो, कोई ग्रंथ लिखो, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आपको कुछ लिखना चाहिए। तो महाराज श्री यही कहते थे, जो वेद व्यास जी ने लिखा है, जो वाल्मीकि ने लिखा है, जो बड़े बड़े आचार्यों ने, भगवान शंकराचार्य और रामानुजाचार्य ने लिखा है, उससे ज़्यादा मैं क्या लिख सकता हूँ। उन आचार्यों ने जो लिखा है उसी को पहले दुनिया पढ़ ले, उसी से सबका कल्याण हो जाएगा, हमको लिखने की कुछ ज़रूरत। लेकिन लेखक बनने का शौक, हम भी कुछ लिखते हैं।